हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 23 जुलाई से 29 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर पाइसेस। Four of Spells, the Forge, Six of Spells, Ten of Challenges and Child of Oceans. ओके, तो हमारे पास है द फोर्ज है। तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड करते ही जा रहे हैं और लगता है इसमें आप काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं, एफर्ट इन्वेस्ट कर चुके हैं, बट स्टिल आप 10 ऑफ चैलेंजेस तक पहुंच गए हैं समहाउ। ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी को इम्प्रेस करने की या खुश रखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, पर ये पर्सन और ज़्यादा डिमांडिंग होता जा रहा है, इतना कि हर चीज़ में प्रॉब्लम्स निकल आती हैं। आप जितनी बार पैचअप करते हैं फिर से कोई इशू निकल के आता है, फिर से कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती है, फिर से वो किसी बात पे अपसेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर अपसेट होकर आपसे दूर चले जाना, आपसे कम्युनिकेट ना करना या आपको ब्लेम करना, ये कोई आम सी बात हो चुकी हो सकती है। और ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं नज़र आ रहा है आपको। इट्स लाइक 6 ऑफ स्पेल्स का कार्ड ये शो कर रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप की शुरुआत बहुत एक्साइटिंग थी। जब ये आपको मिले तो आपको लगा कि ओके, फाइनली आपको आपका पर्सन मिल गया है और आप खुश थे कि इनके साथ ही शायद आपका फ्यूचर होगा एंड आप एक हैप्पी लव लाइफ जिएंगे। बट इसके बजाय आप जितना ज़्यादा इस पर्सन को खुश करने के लिए कोशिश करते रहे, इनकी मिस्टेक्स को भी अपना माना, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट करता गया, आपको जज करता गया। एंड अब उन्हें लगता है कि जैसे किसी भी सिचुएशन में उनकी कोई मिस्टेक होती ही नहीं है, किसी भी सिचुएशन को ठीक करने की ज़िम्मेदारी सिर्फ आपकी है। सो ये कहीं ना कहीं चीज़ों को टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं एंड टैरो आपसे कह रहा है कि इससे आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए, बिकॉज़ ये 10 ऑफ चैलेंजेस वाला कार्ड ऑलरेडी इस वक्त आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। आप स्ट्रेस में हैं, आप लॉस्ट हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि आप इस प्रॉब्लम से निकलेंगे कैसे। इट्स लाइक कभी कभी होता है कि चारों तरफ से प्रॉब्लम्स इस तरीके से घेर लेती है कि हम सोचने लगते हैं कि अब इससे निकला कैसे जाए, क्या निकलने का कोई रास्ता भी है। अगर रास्ता है तो कितना लंबा रास्ता है, कब तक आप अपने गोल तक पहुंचेंगे। बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बट इस पॉइंट पे टैरो आपसे कह रहा है कि अपने अंदर के चाइल्ड ऑफ विजन्स को देखिए। आखिर ये जो खुशी आप महसूस करते थे इनसे मिलने से पहले या इस सिचुएशन से पहले, वो कहाँ गई और क्यों गई। बेसिकली चाइल्ड ऑफ विजन्स आपको याद दिला रहा है आपके ट्रू नेचर की। आप एक हैप्पी पर्सन हैं, आप कंप्लीट है किसी के बिना भी, आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं एंड यही एनर्जी, यही चाइल्ड लाइक एनर्जी आपको इस सिचुएशन से भी डील करने में हेल्प करेगी। बट देन ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि इस चाइल्ड को आपसे दूर किसने किया। आपके अंदर की खुशी से, आपके अंदर के फियरलेसनेस से, आपके अंदर के एक्साइटमेंट से आपको किसने दूर किया। ये पर्सन है जो आपको ड्रेन कर रहा है। अगर आप केयरफुली सोचें कि आप कौन थे उनसे मिलने से पहले और अब आप कौन हैं, तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है और आप उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। हालांकि किसी ट्रुथ को जानना और उसे एक्सेप्ट करना दो अलग चीज़ें होती हैं एंड इसमें कुछ वक्त लग सकता है, पर अपना टाइम लीजिए। ऑल्सो द फोर्ज का कार्ड आपसे कह रहा है कि आप खुद को बिल्ड करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। यानी ये जो सिचुएशन है इसमें आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें। ओके, इट्स लाइक अगर आप टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं तो ट्रस्ट कीजिए कि आप खुद को बिल्ड कर लेंगे। ऑल्सो 4 ऑफ स्पेल्स का कार्ड है, तो 4 ऑफ स्पेल्स ड्रीम्स की तरफ जर्नी को दर्शाता है।
उस जर्नी को दर्शाता है जिस पे अक्सर जाने से हम डरते हैं क्योंकि फ्यूचर अननोन है, रास्ता अननोन है, पर ड्रीम्स वही हैं, गोल्स वही हैं। सो बेसिकली ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस 10 ऑफ चैलेंजेस वाली सिचुएशन से बाहर आइए। शायद आप लव की उम्मीद उस पर्सन से कर रहे हैं जो लव देने के काबिल ही नहीं है, एंड अपनी इस कमी को आपको ब्लेम करके छुपा रहा है, आपको जज करके छुपा रहा है, बार बार माइंड गेम खेल रहा है, आपके पास आना, आपसे दूर जाना। वो सिर्फ और सिर्फ अपने इस डार्क साइड को छुपाना चाहते हैं और इसी वजह से वो इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप इनसे ऊपर उठ के अपने फ्यूचर के बारे में सोचें कि क्या आप एक ऐसे पर्सन के साथ रह सकते हैं जो आपको इतना हर्ट कर रहा है, इस तरीके से ट्रीट कर रहा है। क्या उसके साथ वाकई में आप अपना फ्यूचर देखना चाहेंगे? ये एक रियल क्वेश्चन है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एंड अगर आप क्रॉस वॉचर है तो एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, एंड आप अपने मून एंड राइजिंग साइन को भी चेक कर सकते हैं। ऑल्सो ईयरली रीडिंग 2026 की, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइसेस, सनलाइट, 7 ऑफ स्पेल्स, 2 ऑफ चैलेंजेस, द एन्चेंटर्स व्हील एंड 8 ऑफ चैलेंजेस। ओके, सो सनलाइट का कार्ड है। सनलाइट अभी नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सनलाइट कभी होगी नहीं। पाइसेस, टारो आपसे कह रहा है कि ये चीज़ें जो आपके साथ हो रही है ये एक्चुअली आपको गाइड कर रही है। ये लोगों के चेहरे से मास्क उतार रही है, आपको ट्रुथ दिखा रही है, किसको आपके पास होना चाहिए, किसको नहीं, ये क्लियरली शो हो रहा है। सो इग्नोर मत कीजिए इन साइंस को, बिकॉज इसी तरीके से आप सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और सही पर्सन तक पहुंचेंगे। 7 ऑफ स्पेल्स का कार्ड है। सो 7 ऑफ स्पेल्स ये शो कर रहा है कि आप कब से इस रिलेशनशिप को नर्चर कर रहे हैं। लाइक इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे 6 ऑफ स्पेल्स है, फिर 7 ऑफ स्पेल्स भी है। तो इस रिलेशनशिप में आपने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है। ओके, और ड्रैगन जो बेबी था वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, एंड ये ड्रैगन आपके रिलेशनशिप को सिंबलाइज कर रहा है। इसे यहाँ तक लाने में आपने काफ़ी मेहनत की है। दूसरी तरफ द एन्चेंटर्स व्हील है, तो काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस आसान तो नहीं है, पर ये चेंजेस ज़रूरी है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस की वजह से खुद को बांध लेते हैं, और 8 ऑफ चैलेंजेस उसी बंधन को शो कर रहा है। आप इस पर्सन से ज़्यादा, इस पर्सन का जो आइडिया है, मतलब आपके लाइफ में होने का आइडिया, फ्यूचर का आइडिया, आपका जो पर्सपेक्टिव है इनके रोमांटिक साइड का, वो आपको इनसे बांध रहा है। इससे बंधे हुए इस पर्सन से ज़्यादा आप बने हुए हैं उन ड्रीम्स से जो आप इनके साथ देख रहे हैं। सो 8 ऑफ चैलेंजेस आपसे कह रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर आना ज़रूरी है, बिकॉज आप एक पेनफुल टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ऑल्सो 2 ऑफ चैलेंजेस है, तो फिर से वही सवाल खड़ा होता है कि क्या आप खुद को पहचानते हैं? क्या इस रिलेशनशिप ने आपको बदल दिया है? क्या आप बेहतर हुए हैं, या इस रिलेशनशिप ने आपको और वीक और वल्नरेबल बना दिया है? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। रिवर वुमन। ओके, रिवर वुमन की तरह फ़्लो करते जाइए। फ़्लो कीजिए वक्त के साथ, फ़्लो कीजिए सिचुएशन के साथ, फ़्लो कीजिए एनर्जीज़ के साथ। आई मीन, अगर कोई चीज़ आपको स्टैग्नेट कर रही है, रोक रही है, तो ये क्लियर मैसेज है कि आपको वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। सिचुएशन आपको गाइड कर रही है, फ़्लो कीजिए एंड आप अपने ओशन तक पहुँच जाएंगे, अपने सोर्स तक पहुँच जाएंगे, वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ आपको जाना चाहिए। सो ये रिवर वुमन का कार्ड आपको क्लियरली ये मैसेज दे रहा है कि आप केपेबल हैं, और लव का सोर्स भी आप ही है, क्योंकि वाटर लव को सिंबलाइज करता है। आपके इनसे दूर जाने से आपसे लव दूर नहीं जाएगा, आप ही लव का सोर्स है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। तो ये है रीडिंग 23 ऑफ जुलाई से लेकर 29 ऑफ जुलाई तक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।